हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:15 हो गए हैं। 10 मिनट हो गए मुझे उठे हुए। तो अब मैंने सोचा कि बच्चों के लिए सुबह लंच बनाने की तैयारी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बच्चों को भी तैयार करना होता है, फिर लेट हो जाता है। तो इसीलिए ना सुबह सबसे पहले लंच तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। मोस्ट ऑफ यही रहता है कि ऑटो बाद में आती है, बच्चे पहले रेडी हो जाते हैं, मतलब लेट नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर सभी थोड़ा थोड़ा लेट कर दें तो फिर स्कूल पहुंचने में सारे बच्चे लेट हो जाएंगे। तो इसीलिए ना मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे टाइम से रेडी हो जाएं। तो बस मैं जल्दी से बनाती हूँ बच्चों के लिए लंच में आज मैं सोच रही हूँ पुलाव बना दूँ बच्चों के लिए। क्योंकि ना रात में उनने पहले ही डिमांड रख दी थी कि माँ सुबह लंच में पुलाव बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो पुलाव बनाते हैं। तो ठीक है, बहुत सिंपल सादा बनाती हूँ और मिर्ची तो बिल्कुल कम होती है। अच्छा, सुबह सुबह ना थोड़ा सा आलस तो आता है। जब सुबह सो के उठते हैं ना तो ये लगता है थोड़ी देर और झपकी ले ली जाए, और रूटीन इस तरह का हो जाता है। अगर लेट हो गए तो समझ लीजिए फिर पूरा दिन लेट हो जाता है। इसलिए सुबह टाइम टेबल से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आलस आ रहा हो, भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सुबह उठना वर्किंग वूमेन के लिए कह लीजिए, चाहे हाउस वाइफ के लिए कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठ जाते हैं ना तो पूरा दिन मतलब ऐसा लगता है घड़ी धीमे धीमे चल रही है, और सुबह अगर आप लेट हो गए फिर आपको लगता है कि घड़ी भाग रही है ना। ये चीज़ आपने महसूस भी की होगी। चलिए, अब ना देखिए, बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी ना, गाय माता की आवाज़ आ रही है, बाहर गाय माता आवाज़ लगा रही है ना। चलिए ठीक है जी, अब मैं अपने बच्चों के लिए लंच रेडी कर लूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिए थे आलू और प्याज, थोड़ी सी 2 लहसुन की कलियां, और हरी मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि हरी मिर्च क्या होता है, बच्चे निकाल देते हैं और वो दिखती है ना उनको, तो उनको लगता है कि ये बहुत तीखा है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी ज़रा सी हल्की सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा उनको स्वाद आ जाता है। और मटर आज थी नहीं तो मैंने सोचा केवल आलू डाल के ही बना देती हूँ। रात में बच्चों की फरमाइश थी, अगर सुबह नहीं मिलती तो उनको लगता कि माँ ने बनाया नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं पुलाव ही बना देती हूँ, और जल्दी भी बन जाता है। तो इसलिए ना मैंने सोचा आज लंच में इनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और मेरा फटाफट काम भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये आपको फ्लावर पॉट दिख रहा है ना, ये मैंने ऐसे ही रख लिया है ना, जिससे ना थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो, इसलिए। और ना थोड़ा सा ग्रीनी हमारे आंखों को दिखती है ना, तो हमको बहुत अच्छा होता फील लगता है, इसीलिए मैंने इसको रख लिया है। अदरवाइज़ किचन में इसको मैं एक साइड रखती हूँ, बीच में नहीं रखती हूँ। वो तो केवल आप लोगों के लिए, जिससे आपकी आंखें एकदम हरी भरी हो जाए, इसीलिए। ठीक है जी। तो बस फिर मैंने आलू छीलना शुरू कर दिया था, और आलू काट कर, प्याज काट कर, टमाटर बोल रही हूँ, देख रहे हो आप, ये लहसुन काटना था, लहसुन की जगह टमाटर बोल रही हूँ। क्या है, सब्जी में ज़्यादा टमाटर यूज़ होता है, तो बस टमाटर ये सब ज़बान पे रहता है, इसीलिए। ठीक है जी। तो लेकिन पुलाव में टमाटर नहीं डालती हूँ, केवल प्याज और आलू, मटर और ये लहसुन ये डलता है, लेकिन मटर आज नहीं है तो स्किप हो गई है। चावल मैंने थोड़े ज़्यादा बनाने की सोच ली थी पहले ही, कि थोड़े ज़्यादा बना लूँगी तो क्या है, हस्बैंड के लंच के लिए भी हो जाएंगे, और मुझे खाने होंगे तो थोड़े बहुत मैं भी खा लूँगी। तो बस इसीलिए ना थोड़े से ज़्यादा ही निकाल लिए, और ये हस्बैंड की एक टिफ़िन में चले जाएंगे, और पराठे सेक दूँगी और सब्जी हो जाएगी। अच्छा, गृहिणी हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, दोनों में से कोई भी हो, वो क्या करती हैं हमेशा ना, जैसे नाश्ता बना रही हैं तो नाश्ते के साथ साथ कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेती हैं कि ना उनके जो दोपहर का खाना है या लंच हस्बैंड के लिए जाना है या फिर टिफ़िन आपको बनाने हैं कुछ भी, तो उसकी प्लानिंग भी उसके साथ उनके दिमाग में चलती रहती है। ये देखिए, प्याज काटने के बाद मेरा हाल अक्सर करके ना यही होता है। प्याज ना मेरे को काटना इतना बेकार काम लगता है ना, सबसे बेकार काम प्याज काटना लगता है, लेकिन क्या ही करें, अब रूटीन काम है तो वो करना पड़ता है। अदरवाइज़ हस्बैंड अगर उठे होते हैं या फिर मतलब उनको दिख रहा है तो वो काट देते हैं, उनको भी पता है कि इससे प्याज काटते नहीं बनता। हालांकि मुझे पता है कि फ्रिज में अगर हम 2 प्याज रख देंगे पहले से तो, और बाद में काटेंगे तो ये जो उसकी जलन होती है प्याज की वो नहीं होती, लेकिन वही बात कि कभी रख जाती है फ्रिज में और कभी नहीं रखती, इंस्टेंट उठा के उसको और काटना पड़ता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, चावल का ये है कि चावल मैं पहले से ही, मतलब पैकेट के तो देखिए साफ़ आते हैं चावल, तो उसमें बीनने का कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बनाने से पहले मैं उनको देखना ज़रूरी समझती हूँ। एक बार देख लेती हूँ, उसके बाद ही उनको धोती हूँ।
अच्छा, मैं बात कर रही थी नाश्ते में खाने का, लंच का जुगाड़ करने का। क्या होता है, जैसे अगर हम चावल बना रहे हैं बच्चों के लिए या फिर बच्चों के लिए दाल चावल बना रहे हैं, तो पहले से ही सोच लेते हैं कि भाई ये ना लंच में दाल चावल हो जाएंगे और ना एक सब्जी बन जाएगी और रोटी सिक जाएगी। ऐसे करके ना हम वर्किंग वूमेन हो चाहे गृहिणी हो, हम लोगों का इस तरह से ही दिमाग चलता है। और अगर हम नाश्ता बनाते हैं तो ये लगता है कि ये नाश्ता इस व्यक्ति के लिए हो जाएगा, और अगर वो व्यक्ति, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोहा बनाया, वो पोहा अगर एक बच्चा नहीं खाता है और एक खाता है, तो दूसरे के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होता है तुरंत के तुरंत कि हम उसको भी दे दें। इस तरह से हम लोग ना एक काम के साथ साथ, एक परिस्थिति के साथ साथ कई परिस्थितियाँ संभाल लेते हैं, कई काम संभाल लेते हैं। क्योंकि रोज़ की जो हमारी दिनचर्या होती है, रोज़ का जो हमारे रेगुलर वर्क रहते हैं, हम लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं सारी चीज़ों के कि मतलब ये सारी चीज़ें हमको बायां हाथ का खेल लगता है। वो बात और है कि जब हमको नहीं आता होता है ना, शुरू में जब हम शादी नहीं हुई होती है उससे पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमको लगता है यार मम्मी कैसे कर लेती हैं। जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मेरे को हमेशा ये लगता था यार मम्मी कितने सारे काम कर लेती हैं, मम्मी गोल रोटी कैसे बना लेती हैं, अच्छा मम्मी के हाथ में इतना स्वाद कैसे है, मम्मी इतनी सारी सब्जी कैसे बना लेती हैं, इतने लोगों का खाना कैसे बना लेती हैं। ये सब कुछ मुझे बड़ा ही एक अचंभित करने वाला सीन लगता था जब मैं मम्मी को काम करते हुए देखती थी, इतने कपड़े धोते हुए देखती थी, मतलब बहुत सारे काम करते हुए। और आज जब मैं अपने आप को पाती हूँ एक गृहिणी के रूप में, एक वर्किंग वुमेन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, तब मुझे खुद को लगता है कि यार वो पावर अपने आप, वो शक्ति अपने आप ही नेचुरली आती जाती है एक महिला के अंदर, कि वो सारे काम करना धीरे धीरे सीख ही जाती है। और ना हर परिस्थिति को, हर काम को मैनेज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारे गुण ऑटोमेटिक ईश्वर उसको ना धीरे धीरे करके देते जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ईश्वर देते किसको हैं, मतलब जो काम करने के उनको, मतलब सारी चीज़ें टेक्निक और ना परिस्थितियाँ ऐसी कि वो परिस्थिति के हिसाब से सीखती जाए और उसके अंदर ये पावर, शक्ति और एक अंदर से ही एक चाह, मतलब किसको देते हैं? ईश्वर ये सारे गुण उसी व्यक्ति को सिखाते रहते हैं धीरे धीरे करके टाइम के साथ, जिस महिला के अंदर वाकई में कुछ करने की चाहत होती है, उसी के पास ही ये सारे गुण आ पाएंगे। अब पूछे कैसे, मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, जिसके अंदर, मतलब जिस व्यक्ति को ये लग रहा है कि अरे यार मुझे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो व्यक्ति फिर कैसे ही सीख पाएगा जब उसने पहले से ही सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने कभी इतना सारा काम किया ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो जहाँ आपके अंदर ये चीज़ आ गई, फिर आप नहीं कर पाएंगे। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। ईश्वर भी ये सारे गुण कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को देते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, हर किसी के पास सारे काम करने के, परिस्थितियाँ संभालने के, हर चीज़, हर घर परिवार, ऑफिस और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के गुण कुछ लोगों के पास ही होते हैं, जिनके पास कुछ करने की चाहत होती है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे अभी तक यही चीज़ें लगी हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ है ना करने का, तभी हम कुछ कर पाते हैं। आपसे बातें करते करते मैंने छौंक दिए थे पुलाव और ना एक तरफ रख दी थी चाय, फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। मैंने सोचा था कुकर की जब तक सीटी आएगी तब तक मेरा झाड़ू लग जाएगा और एक तरफ चाय भी तैयार हो जाएगी। तो बच्चे अगर पी के जाएंगे तो उसके साथ दूध मिला के उसमें दे दूँगी, और बच्चे अगर नहीं पी के जाएंगे तो मैं और हस्बैंड पी लेंगे दोनों मिलके। यही सोचकर मैंने ना कुकर में, क्या होता है जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है ना मुझे, जैसे किचन में ही खड़े होकर बनाना है, पराठा बनाना है, पूड़ी बनाना है या फिर इडली वगैरह कुछ बनानी है, तो फिर ये झाड़ू क्या है, जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते उसके बाद लगता। मैं पहले चाय हस्बैंड के साथ हम लोग पी लेते दोनों जने, उसके बाद ये झाड़ू लगाती मैं। क्योंकि ना जब अगर पहले झाड़ू लग जाता है तो फिर जो टाइम है ना वो क्लैश नहीं होता। अब बच्चों को भेजने के बाद या तो लगाती हूँ या फिर बच्चों के उठने से पहले, क्योंकि बेटे को रेडी मुझे ही करना होता है। बिटिया रानी अपने आप हो जाती हैं, बेटा जी नहीं होते हैं तो उनको मुझे ही रेडी करना पड़ता है। तो इसीलिए ना बच्चों के उठने से पहले कोशिश मेरी रहती है कि झाड़ू लग जाए, और नहीं भी लग पाता तो फिर हस्बैंड उठ जाते हैं, हम लोग चाय पी लेते हैं जब तक बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद में झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसा कर लेती हूँ, टाइम में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। और चाय की भी आपको एक चीज़ बताऊँ, हस्बैंड अगर थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं तो मैं और बच्चे चले गए, मुझे पास थोड़ा सा समय है तो मैं उस समय भी रिलैक्स होकर अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। अदरवाइज़ हस्बैंड जब उठ जाते हैं तो हम साथ में भी चाय पी लेते हैं। तो ऐसा फिक्स कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि नहीं इस समय ऐसा ही करना है और इस समय ऐसा ही करना है।
अपने हिसाब से टाइम का एडजस्टमेंट, अपने हिसाब से काम का एडजस्टमेंट हर महिला करती है। उसी के हिसाब से वो अपना दिनचर्या पूरी कंप्लीट करती है। अब देखिए झाड़ू लग गया था, उसके बाद देखिए आप चाय भी मेरी कंप्लीट हो गई है और कुकर में भी सीटी आ गई है। ये दोनों काम एक साथ हो गए, इधर मेरा झाड़ू भी लग गया। यही अगर मैं ये सोचती यहीं पर खड़ी रहती हूँ किचन में, कुछ और किचन का काम निपटा लेती हूँ, या फिर किचन में देखिए अमूमन सुबह के टाइम बस बच्चों का सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे लंच ही होता है। तो बस ये काम की जगह मैंने सोचा कि मैं झाड़ू वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वो भी निपटाना एक टास्क रहता है हमारे घर में, क्योंकि घर हमारा बासी नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस उसके बाद मैंने कुकर में सीटी आ गई थी, चाय बन गई थी और उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को जगाने के लिए। बिटिया रानी को जगा दिया था, वो अपने बाथरूम में चली गई थी, और बेटा जी को तो इस कमरे से जगाओ दूसरे कमरे में जाके सो जाते हैं, दूसरे कमरे से जगाओ इधर आके सो जाते हैं। तो बस फिर मैंने उनको जगाया, प्यार से थोड़ा सा प्यार किया। और ना देखिए तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब बच्चों को स्कूल भेजते टाइम पे ना बच्चे जब ऐसे करते हैं ना, आज नहीं जाना आज नहीं जाना। अब तो फिर भी ये थोड़े से बड़े हो गए हैं तो अब तो आराम से चले जाते हैं। अदरवाइज आज से साल भर पहले या 2 साल पहले की बात करूँ ना, तो इनका हरदम यही होता था, माँ आज नहीं जाना, माँ आज छुट्टी कर दीजिए, आज छुट्टी कर दीजिए। तो फिर ऐसे में बच्चों को मतलब तैयार करना और उनको भेजना, कई बार तो रोते रोते स्कूल भेजना, तो एक माँ को बड़ा बुरा वो होता है वो फेस, जब बच्चे रोक कर स्कूल जाते हैं तब। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा रोकर स्कूल जा रहा है, लेकिन हमको तब भी उसको भेजना पड़ता है, क्योंकि देखिए बच्चों को शुरू से ही डिसिप्लिन सिखाना, स्कूल भेजना, ये सारे काम शुरू से ही जब हम एक रेगुलर वे में कर देते हैं ना, तो बच्चे को भी वही आदत पड़ जाती है। ठीक है जी। तो अब बेटा जी को उठाकर उनको प्यार करके तैयार करना शुरू कर दिया था। और अच्छा एक चीज़ है, इनको आजकल पता नहीं क्या ही चस्का लग गया है पाउडर लगाने का। दोनों बहन भाइयों को जब तक पाउडर ना लगा दो ना, तब तक उनका मेकअप पूरी स्कूल की तैयारी होती ही नहीं है। तो बस दोनों बहन भाई आजकल पाउडर लगा के जाने लगे हैं, उनको लगने लगा है सर्दियों में भी गर्मियों में भी। देखिए बेटा जी की नींद अभी खुली भी नहीं है पूरी तरीके से, उनको ये लग रहा है कि अभी और सोने को मिल जाए। लेकिन स्कूल का टाइम तो टाइम ही है, ऑटो का टाइम तो टाइम ही है, टाइम टेबल से तो रेडी होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस इनको बस तैयार कर दिया था। अच्छा हो सकता है आने वाले अगले साल में ये खुद से तैयार होने लगे। अच्छा ज़्यादा देर जैसे 15-20 मिनट पहले और मैं अगर इनको उठा दूँ ना, तो ये अपने आप भी तैयार होने लगेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि देखिए ये अपने आप से शर्ट पहन लेते हैं, पैंट भी पहन लेते हैं, लेकिन यही है ना, ये लगता है चलो यार बच्चा 15-20 मिनट और सो ले, है ना। माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। तो मैं इसको ना थोड़ा लेट ही उठाती हूँ और ना मैं खुद से तैयार कर देती हूँ फिर। नहीं तो ये अपने आप भी वैसे मुझे जहाँ तक लगता है होने लगेंगे, एक आध बार ट्राई करूँगी। ठीक है जी। अब बच्चों को दोनों को स्कूल भेजने के बाद मैं बैठ गई थी बिल्कुल आराम से, और ना चाय ले आई थी। मैंने सोचा हस्बैंड लेट उठ रहे हैं तो मैं अपनी थोड़ी सी आधा कप चाय अभी पी लेती हूँ और आधा कप पीऊँगी बाद में। और चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद बनाऊंगी हस्बैंड के लिए लंच, और फिर उनको ऑफिस भेजने के बाद फिर मैं तैयार होके जाऊंगी ऑफिस। मॉर्निंग का रूटीन यही रहता है, अधिकतर महिलाओं का रूटीन यही रहता है, चाहे वो वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ हो। ऐसे में अगर हमें खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत समय निकालना है, खुद की हॉबी पर काम करना है, या खुद को जो अच्छा लगता है वो काम करना है, तो आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ेगा। सुबह की जो प्यारी सी नींद होती है उसको कुर्बान करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूरा दिन आपको टाइम मिलना नहीं है, कहीं कुछ काम निकलते ही रहते हैं अगर आप घर पर रहती हैं तो। और घर पर नहीं रहती तो जाहिर सी बात है अगर बाहर के काम करेंगे आप, तो फिर घर के काम बाद में लौट कर आपको करना है। तो ऐसे में खुद के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह अगर आपने उठने में थोड़ा सा भी आलस कर दिया ना, तो फिर जो आपका खुद के लिए टाइम निकालने वाला जो टास्क है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर रात तक आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो घर के मान लीजिए या फिर बाहर के मान लीजिए। और जो महिलाएं दिन में अगर थोड़ा आराम करती हैं काम करने के बाद, तो जो आराम आप 1 घंटे करती हैं या 2 घंटे करती हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कट करके अपनी हॉबी पर काम करिए, जो आपको पसंद है। क्या है, जब आप अपनी हॉबी का काम करते हैं, जब पसंद आप अपनी चुन लेते हैं, उससे आपका एक तो माइंड फ्रेश रहता है, ऊपर से आप जो तनाव ग्रसित रहती हैं ना, वो भी गायब हो जाता है, क्योंकि आप अपनी मनपसंद का भले ही छोटा सा एक काम कर रही हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके मन को सुकून देने वाला काम आप कर पा रही हैं।
तो इसीलिए कोशिश कर लें कि थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। और अब सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं हो गई थी तैयार और अपना पर्स देख रही थी कि मेरे पर्स में ऑफ़िस की जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती हैं वो हैं भी या नहीं है। कई बार ये होता है ना कि पेन वगैरह इधर उधर रख देते हैं या फिर बच्चे अपने यूज़ में ले लेते हैं तो नहीं होता है। तो मैं पहले ऑफ़िस जाने से पहले हमेशा एक बार अपना पर्स ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें उसमें हैं या नहीं है। और आई कार्ड में हमेशा अपना जो रहता है ऑफ़िस का वो पर्स में ही रखती हूँ और जाते टाइम पे हमेशा उसको ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैंने यहाँ वहाँ रख दिया तो फिर मुझे उस समय नहीं मिलना है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग हुआ पूरा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।